हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अपने परबाबा के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मे बी 90s और 80s के होंगे। और क्योंकि ये ओल्ड हैं, विंटेज हैं, इसलिए मैंने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मुझे पता भी नहीं है कैसे हैं, क्या हैं, लेकिन क्योंकि पुराने हैं तो मेरे ट्रेजर से कम भी नहीं है। और आजकल पुरानी चीज़ें मिलती भी कहाँ हैं, इसलिए मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, मुझे अगर ऐसी चीज़ें मिलती भी हैं तो अच्छा, फ़िलहाल ये लाइटनिंग कैसी लग रही है? ये बहुत पुरानी है, मुझे बहुत पसंद है। येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो हम ले चलते हैं आप लोग को ऊपर सीढ़ी से। स्टेयर से जाना पड़ेगा, मैंने उसको एकदम ऊपर रखा, दिखाते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी, इसमें दिखेगा ही नहीं। ये मैंने लिख के भी रखा हुआ है, पर बाबा के पुराने दस्तावेज। उर्दू ये हैंड रिटन बुक है, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये हिंदी में डेट्स लिखे गए हैं, मुझे पता ही नहीं है हिंदी में क्या है इसका डेट में भी 86 शायद। What is this? पहले के लोगों को हर चीज़ पेपर में रखना पड़ता था, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाते होंगे ये पेपर्स। ये छोटे छोटे पेपर्स ये मज़ेदार चीज़ है। ये बुक है, पता है, जैसे चाइनीज़ लोग भी पहले ऐसे ही बुक बाइंडिंग करते थे और ऐसी ही बुक बनाते थे, हैंड रिटन होती थी। बहुत कम लोग खरीद पाते थे, जो स्कॉलर्स होते थे या जो क्वीन या किंग होते थे वही लोग खरीदते थे। और लेकिन ये इसमें रूट्स के बारे में, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में लिखा है कि पौधों को उसी की जगह थामे रहती है, पानी में मिली हुई चीज़ों को सोख लेती है, जड़ से दरख्तों का वह काम निकलना है, तो जानवरों का पाँव पूरा। क्या लिखा है? और मुझे साइनस है तो डस्ट से भी दिक्कत है, नहीं आई। ये डायरीज, पता है, डैडी बताते थे कि पहले हम लोग के डेट ऑफ बर्ड्स और जो भी पूरे गांव में जो पंचायत होते थे, तो बाबा मेरे प्रधान थे, तो वो लोग क्या करते थे, पूरे जो मेरा गांव है छोटा सा, उसमें जितने लोग हैं सबका बर्थ डेट, डेथ डेट, सब कुछ लिखा रहता था और सारे ऐसी डायरीज बनी रहती थी। लेकिन डैडी भी ढूंढ रहे थे अपना डेट और टाइम भी वो लोग लिखते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन मेरे ताऊ जी का मिला था और भी सब लोग का मिला, लेकिन उनका नहीं मिला। मुझे और कुछ भी दिखाना है तो बहुत है इसमें। तो डायरी इन लोगों ने शायद खुद बनाई है। ये कितनी पुरानी होगी, मुझे देखना है कितनी पुरानी हो सकती है। मेरे बाबा के पास पूरे जो मेरा गांव है, जो पूरा गांव है, उसका एक हैंड रिटन मैप है जो किसी कपड़ा की सिल्कन टाइप उस पर बनाया गया है। एक एक नहर, एक एक गली के बारे में उसका मैप है, एक एक घर, सड़क, हर चीज़ के बारे में। वो आज भी यूज़ करते हैं जब पंचायत बैठती है। अब पता नहीं, मुझे इस डायरी का सन नहीं पता चल रहा है, कुछ चीज़ें मिट गई हैं, इसीलिए पेंसिल से लिखना चाहिए था। सन तो मुझे लिखा भी है तो भी नहीं मैं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि
हिंदी में लिखा गया है। कुछ है, ये भी बुक है। पहले बुक कहाँ बनती थी, ये टोटल उर्दू है। खड़ी हिंदी तो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही अच्छे से, उर्दू क्या पढ़ूंगी मैं। इसमें तो मैं सन ढूंढ के रहूँगी। गेहूँ, गन्ना, गेहूँ, प्याज, मुझे लगता है खेती की चीज़ें हैं। मिल गया। 23 डेट है, मंथ है 1, 1986। पुराना है, मुझे और पुराना चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें, लोगों के बारे में और लोगों के थंबप्रिंट्स। एक सेकंड, मुझे ये क्या मिला, और एक डायरी। 1905 वन सेकेंड, ये तो मेरे बाबा का नाम है। आई मीन पर बाबा का। तो पोस्ट कार्ड है। पहले के लोग एक दूसरे को खत भी लिखते थे। डेलिकेट पेपर है, न जाने क्या है। फ्लेक्स विल, पता नहीं क्या। ये मेरे लिए काफ़ी पुराना है। मैं 18 लिखी हूँ, मैं भी बेवकूफ़ हो गया। 19 to 1990 लिखना चाहिए। माय बैड। 1900 to 1990 बहुत ओल्ड है। लेकिन ये डायरी नहीं है, पढ़ पाओगे आप लोग? दिख रहा है इसमें अरिथमेटिक, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हिंदी में? गणित नहीं भाई, ये कुछ और ही नाम है। खुश हो गई। इतना ज़्यादा एक्सप्लोर तो मैंने अभी तक नहीं किया था। आप लोग को दिखाते दिखाते और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया मैंने। पता नहीं क्या लिखा है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। आप लोग को तो उल्टा ही दिख रहा है, आप लोग और भी नहीं पढ़ पाओगे, पर फिर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रखती हूँ इसको। तो मुझे बस इतना ही दिखाना था आप लोग को, और यही वो खजाना है जो मेरे पर बाबा मेरे लिए छोड़ के गए हैं। और आप लोग को दिखाते दिखाते मुझे भी पता चला कि 1905 की भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होंगी, 1990 की होगी, 1980 की होगी, इससे पुरानी तो नहीं हो सकती है। लेकिन 1986 की पता चला, फिर 1905। मुझे एक और चीज़ दिखानी है आप लोगों को। ये अब आप लोग इसे टाइल्स कह सकते हैं। पुराने ज़माने में जब घर बनते थे वुड्स के, तो उस पर खपड़े ही लगाए थे। इसको हम लोग खपड़ा ही बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल्ड इन इंग्लिश। पर ये 62 ईयर ओल्ड है। आज 2024 में इसकी एज 62 ईयर हो गई है। मतलब ये 1960 की होगी, उसके आसपास की। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, बकवास चीज़ नहीं है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसको कुछ भी करके इसको दवाई में यूज़ करते हैं, और कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन अभी भी चाइनीज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं, चाइना में अभी प्रैक्टिस होती है, लोग सीखते हैं। और मुझे एक चीज़ दिखानी है, मैंने नोट्स बनाया हुआ है जब मैं इसको पढ़ रही थी। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन TCM शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं।
इसका चाइनीज़ नेम बड़ा है लेकिन मुझे चाइनीज़ में कहना नहीं आता, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसका एक छोटा सा पार्ट बताती हूँ। पाइन ट्री आप लोग फेमिलियर हो, इसको चाइनीज़ में कहते हैं सुंग शुआंग। तो सुंग शुआंग इसकी चाय को नाम हम देते हैं, लोग वहाँ कहते हैं सुंग जुन छा। छा मीन्स टी, सुंग जुन मीन्स पाइन ट्री। तो अगर किसी के दांत सड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो आप पाइन ट्री को गर्म पानी में डाल के उबाल के उसको मुँह धुलवा दीजिए उसका, इससे पेन बहुत कम होता है। तो ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आप इसको जब पढ़ोगे तो फिर और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। वैसे मैंने तो पूरी नोटबुक ही भर डाली है, अगर आप लोग को जानना है तो मैं आगे बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं पकाऊँगी नहीं आप लोग को, इसलिए अगर जानना है तो मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और पॉइंट डिस्कस करनी है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 सेकेंड, 10 बज गए हैं। जब आप कोई चीज़ अपने दिल से करते हो ना तो फिर समय का पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती फोर्स करके कराई जाती है तब 1-1 मिनट पहाड़ लगता है, जैसे क्लास में लगता था पहले। लेकिन फिर यही है, जब इंटरेस्ट की बातें होने लगती हैं तो फिर समय नहीं पता चलता। नींद भी नहीं आ रही मुझे वैसे, लेकिन ठीक है, वीडियो को यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी हो जा रही है। बाय बाय, गुड नाइट।